हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ रजनी और आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी इसके बारे में देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और मतलब क्या क्या आए हुए हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, मतलब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो इस यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है क्या। मेन चीज़ है जो सोशियोलॉजी होती है, जो हमारा समाज शास्त्र है, वो हमारे समाज की स्टडी करता है, समाज में होने वाली हर एक चीज़ को स्टडी करता है, उसके बारे में हमें बताता है। चाहे फिर वो हिस्ट्री के बारे में हो, चाहे फिर वो सोशल लाइफ के बारे में हो, चाहे फिर वो फैमिली के बारे में हो, चाहे फिर वो स्टडी के बारे में हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल के बारे में हो, हर चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है। जो मेन मुद्दे होते हैं वो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोशियोलॉजी का मतलब ही समाज शास्त्र है। और जो सोशियोलॉजी है इसको मदर ऑफ सभी जो हमारी ये साइंसेस हैं उनका मदर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पे अब देखो इनका रिलेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगी क्या क्या आपको करने चाहिए। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन से जो सोशियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं आपको एग्जाम में, उन पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ, हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो प्लेलिस्ट हमेशा बनी रहती है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर क्या है सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का। अब ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी अलग से भी पूछ सकते हैं और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को भी अलग से पूछ सकते हैं, उनका नेचर। ठीक है, समझ गए। फिर जो सोशियोलॉजी के ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए कि रिलेशनशिप क्या है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, उन दोनों का रिलेशनशिप है क्या। ठीक है, यहाँ फिर आपको यहाँ पे बताया कि सिमिलैरिटी क्या है इनकी, मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एमरजेंस एंड हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि तो ज़्यादा इन्होंने कर दिया है तीसरे नंबर पे ये चीज़ों। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि एमरजेंस क्या है सोशियोलॉजी की, एमरजेंसी क्यों पड़ गई थी, क्यों ऐसा हुआ, और हिस्ट्री क्या है सोशियोलॉजी की, मतलब उसका क्या हिस्ट्री रही है, क्यों ऐसा हुआ। तो ये आपको अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो आप यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी देंगे। चलो, ये है हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन जो है जो पॉइंट जो मतलब ज़रूरी होते हैं वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है, मेन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड इन मैनी एस्पेक्ट, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें क्लोजली रिलेट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड करती है। क्या क्या, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। समटाइम्स बहुत टाइम्स में इट इज़ रैदर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट सोशियोलॉजी फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन सम एरियाज ऑफ इंक्वायरी एंड मेथोडोलॉजी। मतलब बहुत बार जो है ये मुश्किल हो जाती है समझने में कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या फ़र्क है इनके अंदर, सेम जो है रिलेट करती है। ठीक है, देयर आर आल्सो सर्टेन डिफरेंस दैट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ द एरियाज इंटरेस्ट ऑफ इंक्वायरी, मेथोडोलॉजी, प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। तो यही कह रहा है कि सेम इसके जो एरियाज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्वायरी करने में, जब मेथड, प्रैक्टिस, तो ट्रेडिशन सेम जो है रिलेट होता है। सच डिफरेंस ऑल दो माइनर, मतलब बहुत कम जो है इसका डिफरेंस होता है, बहुत कम मतलब माइनर होता है। आल्सो बिकम ए मैटर ऑफ डिफरेंशिएशन विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरिंग एकेडमिक डिसिप्लिन एंड डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो यहाँ पे एक हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जॉन बेटी 1980 rightly points out that sociology is social anthropology closet companion discipline and the two subjects share a great many of their theoretical problems and interests। तो इन्होंने एक ये दी है हमें डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन है और ये चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट एज वेल बट दे आर एट वन समथिंग लेस, इसमें जो है कुछ समथिंग जो है लेस है, बिकॉज देयर एक्चुअल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑन द होल, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो एज ऑन द होल है, पूरे का जो है इन्वेस्टिगेशन इसको करना होता है, तो बिन मोर रिस्ट्रिक्टेड
and something more, because although they are concerned with social relationships, they are concerned with other aspects of culture as well. So it is therefore necessary to go through the historical as well as the contemporary development of two subjects to understand its relationship. तो ये इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सोशोलॉजी की जो नेचर क्या है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इसको, जो सोशोलॉजी है वो एक यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंस है, कि न्यू मतलब यंगेस्ट सोशल साइंस है। इट आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एकेडमिक डिसिप्लिन, जो कि बोल रहे हैं कि ये इतनी जल्दी फास्टेस्ट ग्रो हुई है एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब बहुत जल्दी जो है ग्रो हुई है। द वर्ड सोशोलॉजी, अब ये वर्ड सोशोलॉजी जो लैटिन वर्ड से आया है, किससे आया है? सोशियल से, जिसका मतलब कंपेनियन होता है या एसोसिएट होता है। और ग्रीक वर्ड लॉगी से आया है, मतलब दो वर्ड से मिलाकर ये बना है, ठीक है, टू वर्ड से मिली हुई है ये, सोशियस और लॉगी से मिलकर आया है। लॉगी का मतलब होता है लोगोस, यानी कि नॉलेज, ठीक। द टर्म सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि किसने की है? ये ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे जी को जो है फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक। अब 1838 में इन्होंने ये किया है, ठीक। सोशोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो सोशोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटी की, सोसाइटी के बारे में, मतलब ये एवरी फील्ड में जो है आगे समाजशास्त्र जो है एवरी फील्ड में हमें स्टडी करवाता है, हमें सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती है। विच try to explain the context of social phenomena. It emphasizes on the collective aspect of human behavior. ये emphasizes करता है collective aspects जो human behavior क्या है उसके बारे में भी बताता है। The broad nature of the subject has resulted to overlap with many अदर सोशल साइंसेस डिसिप्लिन, जो कि ओवरलैप करता है विद, मतलब बहुत सारी के साथ अदर सोशल साइंसेस जो डिसिप्लिन्स हैं उनके, सच एज एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन, लॉ एंड फिलॉसफी, जो इसके बारे में जो है ये मतलब सभी के साथ जो है जो सोशोलॉजी है सभी की स्टडी करवाती है, और सोशोलॉजी को मदर ऑफ इन सभी सोशल साइंस का भी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, अब एंथ्रोपोलॉजी देखो ये था हमारा सोशोलॉजी के बारे में यहाँ तक। अब देखते हैं ये इसका नेचर है, यहाँ पे आंसर अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे आपको ये नेचर बताना है यहाँ तक। अब एंथ्रोपोलॉजी का नेचर, अब एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये हुआ है ग्रीक वर्ड से, एंथ्रोपोप से, ठीक। मीनिंग इसका है मैन, यानी कि ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन के बारे में बताता है। एंड लोगिया यानी कि लोगोस मीनिंग स्टडी ऑफ, ठीक। इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट surpasses the scope of sociology in the study of human society with its branches encompassing social cultural anthropology। तो ये जो है ग्रीक वर्ड से हमारी एंथ्रोपोलॉजी आई है, और ये ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है, ठीक। also called socio-cultural anthropology, physical anthropology, archaeological anthropology, तो ये बहुत सारी जो है रिलेट करती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी हो गया, तो एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, तो ये कुछ इसी के जो हैं ये पार्ट्स, इसी की मतलब साइंसेस हैं इसके अंदर ही। अकॉर्डिंग टू मरियम, जो इन्होंने सोशोलॉजिस्ट ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया, उनकी मतलब मरियम जो हैं उन्होंने अपने वेबस्टर डिक्शनरी में बताया कि द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी डेट्स बैक टू द लेट 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में मतलब डेट की बात करता है कि बैक टू द लेट 16th सेंचुरी द एनग्लिसाइड वर्ड एंथ्रोपोलॉजी इज सेड टू हैव अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जो है अपीयर्ड, इसने बताया कि टाइम इन द ईयर 1805, मतलब 1805 में जो है बताया। MC गी एंड वॉर्म्स 2012 में बताया इन्होंने कुछ, तो इन्होंने ये चीज़ 2016 में जो है ये वर्ड जो है आया है, ठीक है, अकॉर्डिंग किसके? मरियम के अकॉर्डिंग। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें देखने को है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन हिस्टोरिकल वेरी क्लोज है, हिस्टोरी से जो है वेरी क्लोज करते हैं। सोशोलॉजी फ्रॉम देयर बिगिनिंग्स एज दे बोथ स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ये दोनों मतलब जो है बोथ स्टडी ह्यूमन की मतलब ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करती है, ठीक है। आल्दो एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द स्टडी ऑफ प्री लिटरेट सोसाइटी, प्री लिटरेट जो कि स्टार्टिंग वाली जो प्री लिटरेट सोसाइटी की बात करता है, जो कौन? एंथ्रोपोलॉजी, एंड wrongly labeled as primitive societies by early anthropologists and other scholars.
एंड सोशियोलॉजी एज डीलिंग विद द मोर कंटेम्प्रेरी, जो सोशियोलॉजी डील करती है मोर कंटेम्प्रेरी अर्बन एंड डेवलप सोसाइटीज़, मतलब डेवलप सोसाइटी के बारे में बताती है, या जो अनडेवलप हैं या उनका भी मतलब पॉइंट्स रखती हैं, जो चेंजेस जो आते हैं, सोशल चेंज होता है, ये जितना भी समाज में चीज़ें होती है सबकी जो है ये चीज़ें बताती है, ठीक है, अर्बन हो या फिर विलेज के बारे में हो, हर चीज़ को जो है ये बताती है। दिस डिस्टिंक्शन इज़ नो लॉन्गर ट्रू। द अर्लियर ट्रेंड, अब ये जो है सिर्फ नो लॉन्गर ट्रू, मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं रहा है, ये नो लॉन्गर मतलब ये इतना ही नहीं रहा है। द अर्लियर ट्रेंड इज एंथ्रोपोलॉजी बीइंग एसोसिएटेड विद माइक्रो स्टडीज़, पार्टिकुलरली एक्सोटिक विलेज स्टडी, पहले जो है एक्सोटिक विलेज स्टडी करती थी, एंड सोशियोलॉजी बीइंग आइडेंटिफाई विद माइक्रो स्टडी पर्टिकुलरली द मॉडर्न सोसाइटी, और सोशियोलॉजी ने क्या किया कि आइडेंटिफाई किया कि जो माइक्रो स्टडी है वो पर्टिकुलरली द मॉडर्न सोसाइटी की बात करती है, तो इज़ नो लॉन्गर ट्रू इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। So, in the same way, the study of the rural community once identified mainly with anthropologists, and the study of the urban communities mainly identified with sociologists in the initial stage of the development of the discipline has been become blurred. Today, a trend, मतलब आज के टाइम पे तो trend has set in the way sociologists have carry out much study on rural community, village and micro setting with while anthropologists have also ventured all the urban setting and micro studies. अब देखो, देर आर एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ दिस इमर्जिंग स्टैंड विच इज़ मोस्ट ऑब्वियस इन द स्टडी कैरिंग आउट बाय द बोथ सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दोनों का मतलब मोस्ट ऑब्वियस जो पॉइंट है वो स्टडी करते हैं, कैरी करता है बोथ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजी इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। हैंस देयर हैज़ बीन मच ओवरलैपिंग द एरियाज ऑफ इंक्वायरी एंड इंटरेस्ट बिटवीन सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी, पर्टिकुलरली सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये था हमारा नेचर, ठीक है, यहाँ तक इसका जो है नेचर है, ठीक है ना। तो एमरजेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ से ये देखना है इसकी कि हिस्ट्री क्या रही है, मतलब ये क्या बताता है। अब देखो सिंपल बताऊँ कि पहले जो है हिस्ट्री जो होती थी, इमरजेंसी और हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, तो इमरजेंसी क्यों पड़ी इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्यों हुआ, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ पास्ट का बताती है ना, है तो ये भी सोशल साइंस है, ये भी ह्यूमन के बारे में बताती है, समाज के बारे में बताती है, पहले राजाओं के महाराजाओं के जो हिस्ट्री में पास्ट में हो चुका है हिस्ट्री उसके बारे में बताती है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है जो पास्ट में भी हुआ है उनका भी रखती है, लेकिन जो आज हो रहा है उनके ज़्यादा ये, मतलब टुडे जो साइंस है पास्ट का भी बताती है ये, लेकिन जो उस पास्ट में जो नया डेवलप हुआ, जो चीज़ें चेंज हुई उसके बारे में भी ये बताती है, पहले क्या होता था आज क्या होता है, चेंजेस लाने की कोशिश करती है समाज, जो सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो देखो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जो मतलब ये सोसाइटी के बारे में बताती है हमें। तो हैज़ रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, इट एमर्ज ओनली इन द 19th सेंचुरी, जो ये एमर्ज जो है कब हुई है, ओनली इन द 19th सेंचुरी में हुई है। एकेडमिक डिसिप्लिन, द स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑल्दो नॉट स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी was for long of interest to the Greek philosopher, जो ग्रीक के फिलोसफर हैं such as Socrates as early 15th century BC, Plato and Aristotle in the 4th century BC, and Microcus Tullius Cicero, the Roman philosopher in the 1st century BC, who made immense contribution to the understanding of society in their times. They attempt a systematic study of human society. तो पहले तो मतलब पहले भी इन्होंने स्टडी हुई है इसके बारे में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो है हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं ट्राई किया है इसको चेंज करने में, स्टडी की है इन्होंने। तो ह्यूमन सोसाइटी पर्टिकुलरली ऑन द जनरेशन कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, लॉ हो गया या स्टेट हो गया, या मतलब सारी चीज़ों के बारे में ये बताती है। बाय द 16th सेंचुरी AD द वर्क ऑफ थॉमस हॉबीज, जो कि इन्होंने जो थॉमस हॉबीज हैं इन्होंने इसके बारे में स्टार्ट किया है, या मैकियावेली ऑन सोसाइटी एंड स्टेट हैव बीन इम्पैक्टफुल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट। तो बाय 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी में भी इसके बारे में देखो एक्सपीरियंस बताया गया है, इन्फ्लुएंस किया गया, रीएंसिस मतलब नए तरीके से जो ये चीज़ें की गई है यूरोप में। तो देयर वर मेनली इंप्लीमेंट फिलोसफर जो हु मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, इंक्लूडिंग रोशियो वाइको एंड बेरोन, मतलब ये कुछ नाम से हैं इनके, मॉन्टेग्वेन, ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। तो हु डील्ड विद द सोशल फिनोमेना ऑफ दोज टाइम्स, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है तो किस किस ने इसमें योगदान दिया है वो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। क्योंकि पहले ये हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं ना, तो जो जो चीज़ें जो है सोसाइटी में होती थी, जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जो बढ़ावा दिया है इन चीज़ों को, तो वो आपको मतलब इनमें जो है याद रखना है। तो दीज अर्लियर वर्क सडनली
लेड टू द फिलोसफिकल फाउंडेशन टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल साइंसेज एंड द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके उसी में निकला तो पहले से है, लेकिन इसको जो आगे से स्टडी हुई वो 19th सेंचुरी से ज़्यादा मतलब आगे इमर्ज हो गई। द एप्लीकेशन ऑफ positivism टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म द conceptualization of society from a divine or God given condition to one that could be viewed as a product of human agency. This made the objection of society possible and also introduced the notion of social transformation थ्रू ह्यूमन एफर्ट एंड एक्शन। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा, बहुत ज़्यादा मतलब इसको करने में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें काम किया, इसमें टॉपिक जो क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत मतलब चेंजेस करने की कोशिश की गई। तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग रही है। तो देखो द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का हाउ एवर अट्रीब्यूट टू द वेरियस इंटेलेक्चुअल एंड सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, जो चेंजेस हुए समाज में। तो ये 18th सेंचुरी से मतलब शुरू हो गया था। 18 और 19th सेंचुरी में यूरोप में ये चीज़ हुआ, यूरोप में ये स्टार्ट हुआ, इसका मतलब समाजशास्त्र की शुरुआत मतलब बढ़ती गई। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इंक्लूड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा था उससे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ था उससे जो है ये चीज़ आगे बढ़ती गई कि समाज में क्या क्या हो रहा है। क्लाउड हेनरी साइमन यूज द आइडिया ऑफ द साइंस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने आइडिया क्या किया, द साइंस ऑफ सोसाइटी। इट वाज अगस्ट कॉम्टे 1798-1857 द फ्रेंच फिलोसफर हैं ये, हु इज़ जनरली क्रेडिटेड फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द इमर्ज ऑफ सोशियोलॉजी। जो कि अगस्त कॉम्टे का जो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ा दिया, इसको फादर भी कहा जाता है। और जैसे इमाइल दुर्कheim है, ये बहुत सारे उन्होंने बहुत काम किया है सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो फादर है जो स्टार्टिंग वो इनसे जो है आगे बढ़ावा मिला। तो ये इनको जो है फर्स्ट पोजीशन दी गई है, फादर की पोजीशन दी गई है। ठीक, तो द टर्म सोशियोलॉजी इज कॉइन इन 1838 बाई अगस्त कॉम्टे। कब हुई है? 1838 में अगस्त कॉम्टे ने दी है। इसकी बुक जो है कॉम्टे इन हिज बुक मतलब अपनी बुक में उन्होंने दी है पॉजिटिव फिलोसफी में, जिसका नाम है ही कंसिडर सोशियोलॉजी एज अ साइंस बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इन्होंने जो है इसको कंसिडर किया कि जो सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन मतलब साइंस के सिस्टमैटिक है ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल फिनोमिना। हार्वर्ड स्पेंसर जो है एन इंग्लिश सोशल फिलोसफर हैं, इज़ वन ऑफ द pioneer who laid the foundation of sociology. His book प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876 में उन्होंने भी जो है जो हमारे हैं स्पेंसर हैं इन्होंने कब दी है? 1876 में। इन्होंने बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक एंड एनालॉजी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिखा गया। उन्होंने बताया वाज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज टाइम। तो उनका भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इन अमेरिका सोशल फिलोसफर अमेरिकन जो सोशल फिलोसफर हैं लेस्टर एफ वार्ड मेड इन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप। इन्होंने क्या डेवलप किया अपनी बुक में जो है डायनामिक सोशियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि डायनामिक सोशियोलॉजी है 1883 में, विच इंगेज्ड विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल एक्शन। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में इमाइल दुर्कheim, जो कि मोस्ट कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। मैंने पहले भी नाम बताया आपको कि इमाइल दुर्कheim का नाम जो है बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो रूल्स ऑफ इन्होंने क्या कहा कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में, एंड सुसाइड सुसाइड जो इनका आता है वो उन्होंने दिया है इमाइल दुर्कheim। मैक्स वेबर का बहुत ज़्यादा इसमें जो है रहा है। ये नाम हैं कुछ हमारे सोशियोलॉजिस्ट के। ठीक है, वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, ये सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो कार्ल मार्क्स हैं या इतने सारे जो हैं आपको नाम रखने हैं इनके बारे में और बता दीजिएगा, कुछ आंसर आप लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नाम आपको याद है अगर। तो द प्रोटेस्ट एथनिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी कार्ल मार्क्स ने भी दिया गया है। कार्ल मार्क्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया। मोस्ट पॉपुलर वर्क रिलेटेड टू सोशियोलॉजी दास कैपिटल जो है। सम ऑफ द अदर इंक्लूड जॉर्ज हर्टबर्ट है मीड, तो विल फ्रीडो पैरेटियो, जॉर्ज साइमनल एंड फ्रीनांड टॉयनिस। तो मतलब कुछ नाम आपको याद रखने हैं, सारे नाम ना भी रखें लेकिन 4-5 नाम आपको याद रखने हैं जो मतलब आप याद रखें तो आप अपने आंसर में दे सकते हैं। तो उससे क्या लगेगा, जो टीचर होगा उसको लगेगा हाँ भाई इसको कुछ ना कुछ आता है। तो उसको जब भी नाम आप लिखो तो हेडलाइन में तो उसको थोड़ा सा लाइन्स मार दीजिए, है मतलब उसको हेडलाइन दीजिए। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि भाई हाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप लिख रहे हो कि भाई सही है बिल्कुल करेक्ट है, उसको आप हेडलाइन मार दीजिए। उससे क्या होता है इंप्रेशन बढ़ता है। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे यूनिट 2 जो है हमारा। तो यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चन इसमें देखे हैं। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इसमें इन्हीं 2 में आपको जो है 4-5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर हो गया, ये सोशियोलॉजी का अलग से है, इन अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने मान लो 2 हमने देख लिए हैं। तो उसके बाद जो है इसकी जो इमर्जेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है इसके बारे में भी मतलब थोड़ा दिया गया है या इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या है, हम ये सिमिलरिटीज़ इसकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें जो है इसमें देख लेंगे हम क्वेश्चंस, तो फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। कहीं न कहीं आपको नहीं भी समझ आ रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो है अच्छे से जो है पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। ट्राई किया मैंने अपना बेस्ट। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बुक से भी कुछ भी खुद भी कोशिश कर सकते हैं आप समझने की, या कोई मुश्किल वर्ड्स लगते हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं मीनिंग या कुछ भी। देखो आजकल ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ना चाहे कोई तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है ना। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।